करने जा रहे हैं कैसे पुतिन ने यूक्रेन पर कब्जे का प्लान बदल लिया है। कीव पर पुतिन के कब्जे का नया प्लान बन गया है, मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहली तस्वीर एम्बियंस के साथ दिखाइए जरा। रूसी सेना, ये आज की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। रूसी सेना ने कैसे क्लस्टर बम से एक के बाद एक, ये देखिए, एक रॉकेट उड़ा है, पांचवा रॉकेट उड़ रहा है, ये मैंने आपके लिए नंबर लगाया, छठा रॉकेट उड़ गया है, ये बाकायदा यहाँ लॉन्चर्स लगे, देखिए सातवां रॉकेट उड़ा। ये रूस हमला कर रहा है यूक्रेन पर, ये देखिए आठवां, ये लॉन्चर आप देख रहे हैं, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक के बाद एक इस तरह के धमाके हो रहे हैं। ये मैंने आपको दिखाया है वो रॉकेट से हमला जो रूस यूक्रेन पर कर रहा है। लेकिन पहली बार मैं आपको दिखाने जा रहा हूं वो रॉकेट अटैक जो यूक्रेन रूस पर कर रहा है। ये देखिए जरा एम्बियंस के साथ, ये देखिए, ये यूक्रेनी हमला है। 10 एक बार में 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, ये नंबर रुक नहीं रहे। देखिए एक से शुरू हो रहे हैं। फुल स्क्रीन जरा दिखाइए इन तस्वीरों को, देखिए जरा, ये देखिए, ये यूक्रेनी हमला है। रूसी सेना को पलटवार, रूसी सेना को जवाब दे रहा है यूक्रेनी सेना। एक साथ एक के बाद एक 31 वार, ये मैंने आपको दिखाया। आइए मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कैसे कीव में घुस रहे हैं रूसी सैनिक। ये तस्वीर पहली बार आप देख रहे हैं, ये देखिए जरा, दिखाइए, ये देखिए उन इलाकों से घुसने की, देखिए फायरिंग भी हो रही है। ये जंगलों के जरिए, हाईवेज के जरिए देखिए फायरिंग हो रही है दोनों सेनाओं के बीच। रूसी सेना एक तरफ है, एक तरफ यूक्रेनी सेना है। कीव में घुसने की कोशिश हो रही है, सिर्फ कीव में घुसना है नए प्लान के साथ। वो तस्वीर है, ये देखिए, ये आप देख रहे हैं, इन रास्तों से घुसने की कोशिश कर रहे हैं। हाईवेज नहीं है, यहाँ सड़क नहीं है। देखिए ये रूसी सेना की कोशिश है किसी तरह से भी, ये देखिए लॉन्चर्स भी रखे हुए, लॉन्चर्स दाग रहे हैं, एक एक करके आगे बढ़ रहे हैं। यूक्रेनी सेना को पीछे ढकेल कर कीव में पहुंचना मकसद बचा हुआ है। मैप के जरिए मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कितनी दूर है आखिर रूसी सेना। जरा मैप देखिए, ये देखिए 27 किलोमीटर आप देख रहे हैं। कीव पहुंचने में 27 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन ये दूरी तय करने की कोशिश हो रही है। आइए मैं आपको तस्वीरें दिखाने जा रहा हूं कि आखिर कहां पहुंची है। ये देखिए, ये टैंक्स आप देख रहे हैं, ये टैंक मैं आपको दिखा रहा हूं। रूसी सेना कीव पहुंचने की कोशिश कर रही है, सिर्फ 27 किलोमीटर है दूरी बची हुई है। ये टैंक्स लगातार आगे बढ़ रहे हैं। वो तस्वीरें, ये आज की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, कीव में बढ़ने की कोशिश है। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताऊं, इससे पहले 64 किलोमीटर दूर थी ये सेना जो है रूस की। वो तस्वीरें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, सैटेलाइट इमेजेस हैं, ये देखिए जरा, ये जो आप देख रहे हैं, ये टैंक्स खड़े हुए हैं, ये देखिए, ये जो आपको लाइन नजर आ रही है, ये टैंक्स हैं, रूसी टैंक जो पहले 64 किलोमीटर दूर थे, अब 27 किलोमीटर दूर रह गए हैं। लेकिन इस बीच आपको बताऊं, बड़ी खबर आपको बता दूं कि आखिर देर क्यों लग रही है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं, क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं। कीव घुसने में रूसी सेना अब तक नाकाम है। यूक्रेन की सेना दरअसल बमबारी कर रही है। आइए मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, इसलिए नहीं घुस पा रही है। देखिए ये टैंक जो है, रूसी टैंक एक एक कर उड़ाते जा रहे हैं यूक्रेन के ड्रोन। ये देखिए जरा, फुल स्क्रीन जरा इस तस्वीर को दिखाइए, देखिए जरा, ये टैंक लाइन से खड़े हैं, ध्यान से देखिए, टैंक खड़े हैं, ऊपर से टारगेट सेट होता है, एक एक टैंक उड़ा रहे हैं। देखिए खिलौने की तरह फूट रहे हैं, ये देखिए, ये टैंक है फूटते हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए अब तक कीव नहीं पहुंच पाई है रूसी सेना, क्योंकि जैसे ही टैंक आगे बढ़ रहे हैं उन्हें टारगेट करके उड़ा दिया जाता है। ये परेशानी झेल रहे हैं इस वक्त पुतिन, ये परेशानी झेल रही है रूसी सेना। देखिए टैंक रोड पर है, ये पूरा का पूरा दरअसल काफिला और झुंड आगे बढ़ता है सेना का, जिससे यूक्रेन की सेना से निपटा जा सके। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं, एक एक टैंक पर टारगेट करके उन्हें तबाह कर देते हैं यूक्रेनी। आइए एक और बड़ी खबर है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। बड़ी खबर यह है कि इसी तरह के हमले की वजह से रूस की सेना अब तक कीव नहीं पहुंच पाई है। जी हां, यूक्रेन में रूस के टैंक तबाह कर दिए गए। वो तस्वीरें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। कई, ये देखिए जरा, ये जो रूसी टैंक है वो जो आपने अभी देखा, इसी तरह जलकर खाक हो चुके हैं। और यही वजह है कि रूस कीव नहीं पहुंच पाया। और ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि वो जंग जीत रहे हैं, यानी यूक्रेन के राष्ट्रपति कह रहे हैं वो जंग जीत रहे हैं। सुनिए जरा। Вільні народи вільної країни. Ми боремося за нашу свободу вже 16-й день. Це вчетверо довше, ніж ворог планував на своє вторгнення. Вчетверо довше.
проти армії, яку вважали однією з найсильніших у світі. Зустрічатиме з квітами російські прапори на українських вулицях, на наших вулицях. आपने सुना यूक्रेन के राष्ट्रपति को। यह सुनने के बाद पुतिन ने प्लान बदल लिया है और आइए आपको बताने जा रहे हैं कीव पर पुतिन ने कैसे प्लान बदला है। राजधानी कीव के बेहद नजदीक पहुंच चुकी है रूसी सेना। रूसी सेना के काफिले पर हो क्या रहा है, यूक्रेनी हमला कर रहे हैं। यूक्रेन के हमले के बाद पुतिन ने अपनी रणनीति बदली है। रूसी सैनिकों ने काफिले को टुकड़ों में बांट दिया। अब एक साथ नहीं घुस रहे हैं, अलग अलग टुकड़ों में घुस रहे हैं। सैनिकों का काफिला तितर बितर कर दिया गया है। अलग अलग जगहों पर सेना की तैनाती कर दी गई है। रूसी सैनिक अब क्या है, सादे कपड़ों में आगे बढ़ रहे हैं, कोई पहचान ना सके। जंगलों और पेड़ों के नीचे छिपे हैं जवान। जो तस्वीर मैंने आपको दिखाई, जंगलों के जरिए घुस रहे हैं। टैंक हथियार को भी छिपा दिया है बाकायदा। खेतों में और इमारतों में हथियारों को छिपा दिया है। धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं। कीव को चौतरफा घेरने की रूस की तैयारी है और आम लोगों पर हमले भी तेज करने का प्लान बना लिया है। यह मैं आपको बता रहा हूं और आइए आपको बताने जा रहा हूं प्लान चेंज करने के बाद अब पुतिन कैसे आगे बढ़ रहे हैं। देखिए जरा पुतिन के आगे बढ़ने का तरीका ये जो टैंक्स आगे बढ़ रहे हैं, ये जंगलों के रास्ते आगे बढ़ रहे हैं। इनको क्या करते हैं, ये पेड़ों के नीचे खड़ा कर देते हैं। इनका मकसद ये है कि ये छिप कर इस तरह से धीरे धीरे आगे बढ़े। अगली तस्वीर जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, देखिए जरा, ये जो आप देख रहे हैं होता क्या, जब ये टैंक आगे बढ़ रहे हैं तो इन पर ड्रोन से नजर रखी जा रही है। देखिए लाल घेरे में फुल स्क्रीन जरा दिखाइए। हो क्या रहा है, जैसे जैसे ये आगे बढ़ रहे हैं इन पर नजर रखी जा रही है ऊपर से। देखिए जरा लाल घेरे में मैं दिखा रहा हूं, हर टैंक नजर में है यूक्रेन के। कीव की सड़कों पर जैसे ही आगे बढ़ रहे हैं उस हाईवे के लिए, उस रोड को पकड़ते हैं और फौरन यूक्रेन के सैनिकों की नजर में आ जाते हैं। देखिए जरा लाल घेरों में हर टैंक पर, बख्तरबंद गाड़ी पर, मिलिट्री पर रूस की पूरी नजर है यूक्रेन की। आइए मैं आपको दिखाने जा रहा हूं आपको एक और तस्वीर। देखिए जरा, इस तरह से टारगेट करते हैं, टैंक को देखते हैं, ये दिखा और उसके बाद टैंक तबाह। रूसी सेना जैसे ही आगे बढ़ रही है इस तरह से टारगेट में उड़ा दी जाती है। सबसे ज्यादा मुश्किलें इस वक्त ये आ रही हैं। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें कि रूसी सैनिक पकड़े भी जा रहे हैं। बड़ी खबर ये है, रूसी सेना पर यूक्रेन के लोग भड़क गए हैं। रूसी सेना से भिड़ गए हैं यूक्रेन के लोग। तस्वीरें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कैसे लोग डांट रहे हैं रूसी सेना को। देखिए जरा फुल स्क्रीन जरा तस्वीरें दिखाइए। रूसी सैनिकों को पकड़ लिया है, हेलमेट लगाए हुए हैं, वर्दी में है। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं यूक्रेन के लोग। семерых сыновей. Они стоят в разных местах, но мне жалко вас как сыновей. Поймите, здесь очень много полегло ваших и наших. Очень много полегло. Зачем это делать? Вы просто или обманутые люди. Мы нормально живем, мы нормальная страна, мы на вас не нападаем. Вы поймите, у вас смерть в глазах. Понимаете, у вас в глазах... तो रूसी सैनिकों को यह मुश्किलें हो रही हैं, लेकिन मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आखिर कैसे रूसी टैंक पर हमला हो रहा है। यह है ड्रोन, यह है वो ड्रोन, यूक्रेन का ड्रोन जो रूसी टैंक को मार गिरा रहा है। देखिए जरा टारगेट कैसे करता है। अगली तस्वीर दिखाइए और ये देखिए, ये ऐसे उड़ता है यूक्रेन के आसमान में। नीचे अगर टैंक खड़े हैं तो इस तरह से टारगेट करता है, टारगेट सेट करता है। ये देखिए ऊपर से ही नजर रख रहा है टैंक्स पर। अगली तस्वीर दिखाइए, टारगेट हिट कैसे करता है। देखिए जरा, इस तरह से गिराता है बॉम्ब और नीचे जाकर ये देखिए टारगेट तबाह। जिस टैंक पर गिरा वो टैंक तबाह। रूस इसीलिए एक कदम आगे बढ़ता है और 8 कदम पीछे जा रहा है। ये स्थिति बनी हुई है। ये देखिए इस तरह से टारगेट को ढेर कर देता है ये ड्रोन। आइए मैं इसकी खासियत आपको बताने जा रहा हूं कि आखिर इस ड्रोन में खासियत है क्या। इस ड्रोन ने ऐसा क्या किया है कि पुतिन को परेशान कर दिया है। रूस के सामने यूक्रेन का यह सबसे बड़ा हथियार है। तुर्की के ड्रोन से रूस को लगातार करारा जवाब दिया जा रहा है। रूस के आपको बताऊं, यह ड्रोन 100 टैंक गिरा चुका है, मार गिरा चुका है, यूक्रेन का दावा है। रूस के कई सैन्य वाहनों को इसने अब तक नुकसान पहुंचाया है। तुर्की के ड्रोन का नाम है बैरक्तार TB2। यह ड्रोन 24 घंटे तक, सबसे बड़ी खासियत 24 घंटे तक हवा में रहने की ताकत है। सटीक टारगेट, सटीक निशाना लगाने की ताकत है। एयर डिफेंस सिस्टम को, यानी जो वायु रक्षा प्रणाली एयर डिफेंस सिस्टम, कोई मिसाइल आ रही है तो डिफेंस सिस्टम के जरिए उसे आसमान में मार गिराने की ताकत है, उसे भी ये चकमा दे देता है। सेनाओं में खौफ पैदा कर रखा है इस ड्रोन ने। रूसी सेना में ड्रोन को देखते ही आपको बताऊं सेना में खलबली मच जाती है और यही वजह है कि इसने अब तक रोक रखा है रूसी सेना को। इसी तरह रूस के पास भी एक हंटर है, जैसे यूक्रेन के पास है, यह है वो हंटर। ये देखिए जरा, ये देख रहे हैं,
ये है हेलीकॉप्टर जो आसमान से बमबारी कर रहा है। ये देखिए, एक के बाद एक रॉकेट दाग रहा है। फुल स्क्रीन जरा दिखाइए एक बार, एक झलक ये तस्वीर। ये देखिए जरा, ये देखिए कैसे दाग रहा है। रूस का ये हेलीकॉप्टर यूक्रेन के आसमान में तबाही मचा रहा है। आसमान से ही एक के बाद एक देखिए ये रॉकेट दाग रहा है, सीधे हिट करता है जाकर टारगेट पर, जैसे आप देख रहे हैं यूक्रेन के आसमान में। आइए एक और तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं इस रूसी हेलीकॉप्टर की। ये परिंदा है कौन? यूक्रेन में रूसी परिंदा ये है वो हेलीकॉप्टर। ये देखिए, किसी भी मौसम में उड़ने की ताकत रखता है। इसने सबसे ज्यादा तबाही यूक्रेन में मचा रखी है। इसकी खासियत क्या है, आइए मैं आपको बताने जा रहा हूं। इसने आखिर ऐसा क्या किया है जो सबसे ज्यादा परेशान है इस वक्त यूक्रेन। आइए मैं आपको बताने जा रहा हूं रूसी हेलीकॉप्टर ने कैसे तबाही मचाई है। रूस के हेलीकॉप्टर ने यूक्रेन में बहुत नुकसान किया है। इस हेलीकॉप्टर का नाम है Mi-28N। रूस का सबसे एडवांस अटैकिंग हेलीकॉप्टर है। मैं आपको बताऊं, 2 पायलट के बैठने की जगह इस हेलीकॉप्टर में होती है। बड़े से बड़ा हथियार उसे ये तबाह कर देता है, और गुफा हो, बंकर हो, किले को तबाह करने की ताकत रखता है। सीरिया में आपको बताऊं, सीरिया में IS के सफाए में इस हेलीकॉप्टर का ही इस्तेमाल किया गया था। दुश्मन के ठिकाने पर अचूक निशाना लगाने की ताकत रखता है। दुनिया में नाइट हंटर के नाम से भी इस हेलीकॉप्टर को जाना जाता है, और इस हेलीकॉप्टर को विध्वंसक भी कहते हैं, यानी तबाही मचाने वाला। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कैसे रूसी बमबारी जारी है, वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। रूस लगातार अटैक कर रहा है। देखिए जरा, माइकोलेव में रूसी बमबारी सामने आई है। ये देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूं, देखिए जरा, ये रॉकेट आकर गिर रहा है। ये गिरा के फुल स्क्रीन जरा दिखाइए जल्दी से। ये देखिए, आवाज भी आ रही है जिस घर पर गिरा है। एक महिला ने बनाया अपनी खिड़की से, ध्यान से देखिए। ये देखिए घेरे में जो आप देख रहे हैं, ये आकर रॉकेट गिरा। ये देखिए, सीधे हिट किया है आकर टारगेट पर। ऊपर आसमान से गिराया गया है। किसी ने अपनी खिड़की से वीडियो बनाया। लोगों में किस कदर दहशत होगी सोचिए। घर के अगल बगल में मिसाइल और रॉकेट आकर गिर रहे हैं। एक पल भी सुकून से आदमी बैठ नहीं सकता है इस स्थिति में। कब कौन सा रॉकेट आकर किसकी छत पर गिर जाएगा कोई नहीं जानता है। आइए मैं आपको बताने जा रहा हूं इस हमले में, इस हमले में कितना नुकसान हुआ है रूस का। सबसे पहले चीज ये कि रूस का भारी नुकसान हुआ है, ये आपके सामने। रूस के 353 टैंक अब तक तबाह हो चुके हैं। इसके अलावा एयरक्राफ्ट की बात करें, फाइटर प्लेन की बात करें, 57 फाइटर जेट गिरा दिए गए। सैनिक, दावा यूक्रेन ये कर रहा है कि 12,000 सैनिक हमने मार दिए हैं। रूस के 83 हेलीकॉप्टर गिरा दिए गए हैं। इसके अलावा ये टैंक जो आप देख रहे हैं, इसको कहते हैं आर्टिलरी यूनिट, ये 125 यूनिट्स तबाह कर दी गई हैं। एयर डिफेंस सिस्टम 31 गिरा दिए हैं यूक्रेन ने। रॉकेट लॉन्चर्स 58 यूक्रेन का दावा है। इसके अलावा रूस की 1165 बख्तरबंद गाड़ियां हैं जो यूक्रेन ने तबाह कर दी हैं। और आपको बताओ, इस बीच बड़ी खबर यह है, पुतिन एक्शन में आ गए। पुतिन को इतना नुकसान हुआ है कि पुतिन लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, एक्शन में आ गए। पुतिन ने बड़ा एक्शन लेते हुए आपको बताएं कि पुतिन ने सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद की बैठक बुला ली है। रूस की सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाई है, और इस बैठक में ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, पुतिन बैठे हुए हैं। तस्वीरों में आप देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, ये यूक्रेन के सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर हैं। उनसे पुतिन सीधी बातचीत कर रहे हैं कि आगे कैसे एक्शन लेना है। ये इसका मतलब साफ है कि पुतिन बहुत गुस्से में है जो नुकसान उन्हें हो रहा है। और इस गुस्से में आपको बताऊं, पुतिन ने सेना के कई बड़े अधिकारियों की छुट्टी कर दी है। जी हां, खबर ये, कई जनरल बर्खास्त कर दिए हैं पुतिन ने। कई लोगों पर डंडा चला है। देखिए जरा, यूक्रेन पर जीत में देरी से पुतिन बेहद खफा और नाराज हैं। रूसी सेना के 8 जनरल बर्खास्त कर दिए। 8 जनरल। एफएसबी उनकी खुफिया एजेंसी है। एफएसबी के गलत अनुमान से पुतिन दरअसल नाराज हैं। रूसी एजेंसी जानकारी जुटाने में फेल रही। पुतिन के हिसाब से यूक्रेन के कमजोर होने की जानकारी थी। एफएसबी ने कहा था ये तो छोटा सा देश है, बहुत कमजोर है, 2 दिन में जीत जाएंगे। ये इंटेलिजेंस इनपुट था, ये खुफिया जानकारी थी। हुआ क्या, 16 दिन बीत गए। यूक्रेन के जल्द सरेंडर का अनुमान था इस एजेंसी को। खराब रणनीति को लेकर भी पुतिन बेहद गुस्से में है। एफएसबी के कमांडर से भी पुतिन खासे नाराज हैं। एफएसबी रूस की फेडरल सिक्योरिटी सर्विस है, और 1995 में एफएसबी का गठन हुआ था, और रूस पर आने वाले खतरे से निपटने की जिम्मेदारी इसी एजेंसी पर होती है। पुतिन पहले खुद इस एजेंसी एफएसबी के चीफ रह चुके हैं, केजीबी से पहले। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, यूक्रेन से ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है।
सीरिया के लड़ाके, बहुत बड़ी खबर है, पुतिन ने भाड़े के लड़ाके ले लिए। रूस ने दी है शामिल होने की इजाजत। जी हां, आइए मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, ये देखिए जरा, ये है सीरियाई लड़ाके। ये वो लड़ाके हैं जो सीरिया में आईसिस आतंकियों से लड़ रहे थे। पुतिन अब इन लड़ाकों को भेजेंगे यूक्रेन। ये लड़ाके पुतिन के लिए लड़ाई करेंगे और यूक्रेन जीतेंगे। ये भाड़े के लड़ाके पुतिन ने लिए। क्या कहा पुतिन ने आपको सुनवाएंगे, लेकिन पहले इन लड़ाकों के बारे में आपको बताते हैं क्या ये यूक्रेन जीत पाएंगे और ये कितनी तबाही मचाएंगे। देखिए जरा, कीव पर कब्जे के लिए दरअसल पुतिन बेचैन है। पुतिन की अगली रणनीति यह है कि सीरियाई लड़ाकों को उतारने की तैयारी है यूक्रेन में। 15,000 से ज्यादा लड़ाके पुतिन उतार सकते हैं। आईसिस के खिलाफ जंग लड़ चुके हैं ये लड़ाके, यानी आईसिस आतंकियों के खिलाफ सीरिया में जंग लड़ी है। ये अब यूक्रेन आएंगे, यूक्रेनी सैनिकों से अब भिड़ेंगे ये लड़ाके। ये सभी बेहद ट्रेंड लड़ाके हैं। सीरिया में आईसिस का खात्मा इन लड़ाकों ने किया है। यूक्रेन ने रूस का उतावलापन बताया है इसके बाद। आइए अब मैं आपको सुनवाने जा रहा हूं, पुतिन खुद ये मान रहे हैं कि वो इस तरह के लड़ाकों को भेजेंगे यूक्रेन। सुनिए जरा। И не будет проводиться и дополнительный призыв резервистов из запаса. Поставленные задачи решают только профессиональные военные. Уверен, они надежно обеспечат безопасность и мир для народа России. तो पुतिन लगातार तबाही मचा रहे हैं। उन तबाहियों की तस्वीर ने कैसे कब्रगाह में बदल दिया है शहरों को, देखिए जरा। पूरी तरह से शहर उजड़ चुके हैं, वीरान हो चुके हैं। यही तस्वीरें हैं, देखिए, बिल्डिंगें तबाह और बर्बाद हो गई हैं, इमारतें फूक चुकी हैं। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, अगली तस्वीर ये दिखा रहा हूं मैं। देखिए, किसी की गाड़ी है पूरी तरह जल चुकी है रॉकेट हमले में। ये पार्किंग एरिया लगता है, देखने से आपको लगेगा इमारत के नीचे लोगों ने गाड़ियां खड़ी कर रखी थी और यहाँ इतने हमले हुए कि पूरा शहर बर्बाद हो गया। इसी तरह तबाही की एक और तस्वीर आपको बताऊं, बड़ी खबर आ रही है मारियोपोल से। बड़ी खबर इस बीच मिल रही है, कैसे रूस बड़े हमले कर रहा है मारियोपोल में। रूस की लगातार बमबारी जारी है। रूस ने भारी बमबारी की है यूक्रेन के शहर में। आइए मैं आपको तस्वीरें दिखाने जा रहा हूं, रूसी सेना ने कैसे रॉकेट दागे। देखिए, एक के बाद एक ये यूक्रेन के मारियोपोल में दागी जा रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रुकने का नाम नहीं ले रही है। इतने बम मारने के बाद सोचिए कितनी जानें गई होंगी, कितनी तबाही आई होगी, कितने लोगों की मौत हुई होगी, शायद गिनती नहीं है। और यही वजह है, तस्वीरें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं, लाइन से देखिए कब्रगाह, एक ही गड्ढा खोदा जाता है और उसमें लाइन से लोगों को दफना दिया जाता है। ये देखिए, ये तस्वीर मारियोपोल की है जहां भी ये बम दाग रहा था, वहां की तस्वीर है। ये देखिए, फुल स्क्रीन जरा इस तस्वीर को दिखाइए। यूक्रेन में तबाही की तस्वीर देखिए जरा। ये कब्रगाह है, एक साथ गड्ढा खोदा जाता है और सबको एक साथ दफना दिया जाता है। इसके अलावा कोई और उपाय नहीं। इतनी जानें जा चुकी हैं। खुद यूक्रेन ने कहा है 400 से ज्यादा लोग अब तक मारे गए हैं। ये तो ऑफिशियल डेटा है, वरना अनऑफिशियल न जाने कितनी जाने गई हैं। इस स्थिति में आप सोचिए। आइए मैं आपको बताने जा रहा हूं कैसे पूरा का पूरा शहर कब्रिस्तान बनता जा रहा है। ये तो तस्वीर सिर्फ एक शहर की मैंने आपको दिखाई है। यूक्रेन में क्रूरता की सारी हदें पार हो गई हैं। मारियोपोल में लाशों का तांता लगा हुआ है। मुर्दाघर के कर्मचारी, आपको बताऊं, लाश दफनाते नजर आए। बच्चों के एक अस्पताल पर भी बाकायदा हमला किया गया। रूसी सैनिकों ने अंधाधुंध गोलीबारी की थी। यूक्रेन में हालात और भी खराब हो सकते हैं। रिहायशी इलाकों पर और हमले हो सकते हैं, इसकी भी बात की जा रही है। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर है, जंग के दिन जितने ज्यादा बढ़ते जाएंगे, हथियार जंग में और खतरनाक इस्तेमाल होंगे। जंग में केमिकल अटैक का टेरर शुरू हो गया है। किसी के ऊपर केमिकल हथियार से हमला करो, उसके बाद वो तबाह हो जाए। बड़ी खबर इस बीच आ रही है, आपको बता दें कि कैसे परमाणु रिएक्टर के पास मिसाइल दागी गई है। बड़ी खबर यह है, मारियोपोल में रूस की बमबारी तेज हो गई है और लगातार रॉकेट दाग रहा है रूस। आइए तस्वीरें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, ये देखिए जरा। ये आप देख रहे हैं, लगातार रॉकेट दाग रहा है। इसी तरह अगर गोलीबारी होती रही, हथियार मिसाइल दागे जाते रहे, तो सोचिए केमिकल अटैक का खतरा बढ़ गया है। ये मैं आपको बताने जा रहा हूं कि केमिकल अटैक अगर दागा जाएगा तो होगा तो क्या होगा। केमिकल हथियार मार दिया गया तो कैसे लोग, पूरा शहर तबाह हो जाएगा। हंसता खेलता शहर। जहरीले केमिकल से मिलकर इस हथियार को बनाया जाता है। बहुत जहरीले केमिकल को मिलाकर इस हथियार को बनाते हैं। ठोस, तरल और गैसीय रूप में यह फैल सकता है। पल भर में ही
हजारों लोगों को मार सकता है। दम घुटना, सांस लेने में दिक्कत होना इस हथियार के मारने के बाद ऐसा होता है। इंसान घुट घुट कर मरने लगता है इस हथियार के मारे जाने के बाद। हमले के बाद इंसान अंधा भी हो सकता है। हवा जब तक साफ नहीं हो, क्योंकि केमिकल हथियार जो मारा गया वो आपकी हवा में फैल जाता है, और हवा जब तक साफ नहीं होगी तब तक इस केमिकल हथियार का असर रहेगा हवा में। इसके अलावा आपको बताऊं, मूव करेंगे, नरसंहारक हथियार की श्रेणी में रखा जाता है इसे, यानी एक बार में हजारों लोगों को मार सकता है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध में पहली बार इसका इस्तेमाल किया गया था। क्लोरीन, फॉस्जेन गैसों का इस्तेमाल होता है इस हथियार को बनाने में। करीब 90,000 लोगों की 90,000 लोगों की मौत हुई थी इस हमले में। 1997 में केमिकल हथियार निषेध संगठन बाकायदा बनाया गया था। स्वतंत्र संस्था है, यूनाइटेड नेशंस के लिए वो काम करती है, और उसका नाम है OPCW। इसका मुख्यालय नीदरलैंड्स में है, हेल में। भारत समेत 192 देश इस संगठन के सदस्य हैं। संस्था का लक्ष्य है केमिकल हथियारों को पूरी तरह से नष्ट करना, और दुनिया में आपको बताऊं 72,304 केमिकल हथियार थे। अब 96.27% यानी 69,610 हथियार नष्ट किए जा चुके हैं। अभी भी हथियार लगभग 4% बचे हैं। आइए आपको बताने जा रहा हूं, खुद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन इस खतरे की आशंका जता रहे हैं, पुतिन को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं कि वो केमिकल अटैक कर सकते हैं। सुनिए जरा। The stuff that you're hearing about chemical weapons, this is straight out of their playbook. They start saying that there are chemical weapons that have been stored by their opponents when they themselves deploy chemical weapons, as I fear they may. They have a sort of a Maskirovka, a fake story ready to go. And you've seen it in Syria. You saw it even in the UK. It is a cynical, barbaric government, I'm afraid. तो आपने सुना बोरिस जॉनसन को, वो जो बात रूस के लिए कह रहे हैं यही अमेरिका भी कह रहा है कि रूस के पास है केमिकल हथियार। अमेरिका के व्हाइट हाउस ने दावा किया है, जी हां, यूक्रेन पर केमिकल हमला संभव है, रूस कर सकता है ये केमिकल अटैक। उसका कहना है सभी देशों को बेहद सतर्क रहने की जरूरत है। अमेरिका ने नहीं बनाए हैं जैविक हथियार, उसने ये भी सफाई दी। अमेरिका पर रूस दरअसल बेतुका आरोप लगा रहा है। यूक्रेन पर हमले के लिए यह बाकायदा बेतुका आरोप लगाया गया है। रूस सुनियोजित साजिश रच रहा है और रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध बढ़ने का खतरा है, और इस स्थिति में रूस ऐसा कर सकता है। ब्रिटिश पीएम को भी केमिकल हमले का डर सता रहा है। अमेरिका पर आरोप के बहाने रूस चाहता है कि यूक्रेन पर इस तरह का हमला कर दिया जाए। सीरिया हमले से पहले भी इसी तरह का तर्क दिया गया था जब सीरिया पर अटैक किया गया। साइबेरिया में रूस का सोवियत कालीन रिसर्च लैब है, अमेरिका का कहना है, और 59 अधिकतम सुरक्षा वाली बायो लैब में से एक है। और रूस पर साइबेरिया में, इसी साइबेरिया में मैं भी आपको दिखाऊंगा कहां पर यह हथियार हो सकते हैं। इस तरह का आरोप अमेरिका लगा रहा है। आइए आपको बताने जा रहा हूं कि साइबेरिया कहां है जहां पर यह केमिकल हथियार रूस ने छिपाए हो सकते हैं। फुल स्क्रीन जरा मैप देखिए आप, ये देखिए आपके सामने आ गया, ये आप देख रहे हैं रूस में ही साइबेरिया है। इस जगह पर दावा है कि रूस के मध्य पूर्व में मौजूद है ये साइबेरिया। भारत से करीब 4 गुना बड़ा है और करीब 4 करोड़ की आबादी है। यही वो लैब्स हैं जहां ये केमिकल वेपन्स हो सकते हैं, ये हथियार हो सकते हैं। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें किस तरह से रूस अटैक कर रहा है। खार्किव पर रूस ने अटैक किया है, यूक्रेन पर लगातार खार्किव में, जबकि सबसे ज्यादा रूसी सेना मौजूद है। परमाणु रिएक्टर के पास यह मिसाइल अटैक किया गया है। तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, ये देखिए, ये वो तस्वीर आप देख रहे हैं जहां अटैक हुआ है। ये देखिए परमाणु रिएक्टर के पास अटैक हुआ है, एक के बाद एक जो धमाकों की आवाज आप सुन रहे हैं। खतरा बढ़ गया है, रिएक्टर से रेडिएशन का खतरा बढ़ गया। इसी तरह अगर अटैक होते रहे, और आइए आपको बताने जा रहे हैं कि पुतिन क्या दावा कर रहे हैं यूक्रेन पर, और यूक्रेन का क्या कहना है केमिकल अटैक पर। पुतिन कह रहे हैं कि यूक्रेन जैविक हथियार बना रहा है। जेलेंस्की कह रहे हैं रूस के पास केमिकल हथियार है। पुतिन कह रहे हैं अमेरिका दरअसल यूक्रेन की मदद कर रहा है। जेलेंस्की कह रहे हैं कि रूस केमिकल अटैक कर सकता है। पुतिन ने कहा रूसी सेना को मिले हैं 30 जैविक लैब यूक्रेन में। जेलेंस्की ने कहा यूक्रेन में जैविक या रासायनिक हथियार नहीं है। पुतिन ने कहा अमेरिका ने
$200 मिलियन दिए हैं। जेलेंस्की ने कहा दुनिया रूस की साजिश से सतर्क रहे, ये बाकायदा एक साजिश है। पुतिन ने कहा 1 महीने पहले ये ऑपरेशन चला है। जेलेंस्की ने कहा 2 बच्चों का पिता हूं, मुझे भी खतरे का पता है कि इससे कितना खतरा हो सकता है। और ये देखिए, मैं आपको दिखाने जा रहा हूं जो यूक्रेन के विदेश मंत्री ने तस्वीरें जारी की हैं। यूक्रेन की तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये हंसता खेलता शहर हुआ करता था। ये देखिए जरा, पूरे शहर की रौनक आप देखिए। दुनिया भर में इस शहर के चर्चे हुआ करते थे। खूबसूरत शहर, लोग यहां नौकरी के लिए जाते थे, पढ़ाई के लिए जाते थे। खुद ये शहर तेज रफ्तार से बढ़ रहा था। ये एक तस्वीर है, लेकिन अगली तस्वीर देखिए, आज की तस्वीर इस शहर की कैसी हो गई है, वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। अगली तस्वीर यूक्रेन के यूक्रेन के विदेश मंत्री ने साझा की है। देखिए जरा, ये आज का यूक्रेन है। तब और अब में ये फर्क आ गया है। नए और पुराने यूक्रेन की तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। तबाही, बर्बादी, बच्चे रो रहे हैं, लोग अपना घर बार छोड़कर जा रहे हैं। ये है यूक्रेन जो तब और अब में कितना बदल गया है। ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। हमले के पहले का यूक्रेन आप देख रहे हैं और हमले के बाद का यूक्रेन आप देख रहे हैं। हंसता खेलता यूक्रेन आप देख रहे हैं, रोता बिलखता यूक्रेन आप देख रहे हैं। आगे बढ़ता हुआ यूक्रेन आप देख रहे हैं और सालों पीछे जा चुका यूक्रेन आप देख रहे हैं। अब बात करते हैं, क्या बातचीत भी होगी दोनों देशों में? सवाल यही है, क्या जेलेंस्की से मिलेंगे पुतिन? ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जंग के 16 दिन बीत चुके हैं और जंग के बाद होती बातचीत है। समाधान तो बात से ही निकलेगा, क्योंकि दोनों देशों के, ये तस्वीरें देखिए जरा, दोनों मुल्कों के विदेश मंत्री आप देख रहे हैं। रूस और यूक्रेन के विदेश मंत्रियों की मुलाकात हुई। किस देश में मुलाकात हुई, मैप के जरिए मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। देखिए जरा, दोनों देश के विदेश मंत्री कहां मिले हैं, ये आप देख रहे हैं। रूस के विदेश मंत्री उड़ान भरकर टर्की पहुंचे। तुर्की और यूक्रेन के विदेश मंत्री भी तुर्की पहुंचे और यहीं दोनों की मुलाकात हुई है। आइए मैं आपको बताने जा रहा हूं, दोनों ने बातचीत की, कई घंटों तक बातचीत हुई और बातचीत से निकला क्या। ग्राफिक्स के जरिए मैं बताऊंगा दोनों की बातचीत में आखिर क्या निकल कर आया है। ये आप देख रहे हैं, इस तरह से बैठक हुई। दोनों देशों के विदेश मंत्री बैठे थे। युद्ध के बाद पहली हाई लेवल बैठक हुई है। तुर्की की मौजूदगी में रूस यूक्रेन में बातचीत हुई। तीनों देशों के विदेश मंत्री, यानी खुद तुर्की के विदेश मंत्री, यूक्रेन के और रूस के बैठे थे इस बैठक में। लेकिन बैठक से युद्ध विराम की उम्मीद की गई थी, लेकिन हुई नहीं। यूक्रेन चाहता था रूस यूक्रेन पर हमले सबसे पहले बंद कर दे। यूक्रेन कम से कम 24 घंटे के लिए युद्ध रोकना चाहता था, लेकिन रूस के विदेश मंत्री इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं हुए। रूस ने दो टूक कहा, युद्ध विराम बातचीत का मुद्दा नहीं है। यानी सोचिए, रूस इस तैयारी से गया था, जंग तो हम रोकेंगे नहीं, ये तो बातचीत का मुद्दा ही नहीं है। अभी जो हम चाह रहे हैं पहले वो मानिए, फिर जंग रुकेगी। रूस ने बेलारूस में बातचीत को सही विकल्प बताया है कि बेलारूस में बातचीत आगे जारी रहेगी। आइए मैं आपको बताऊं कि टर्की, दरअसल ये जो बातचीत थी तुर्की में क्यों हो रही थी। आखिर टर्की क्यों चाहता है कि पुतिन और जेलेंस्की मान जाएं आपस में और ये जंग रुक जाए? इसके पीछे टर्की का इंटरेस्ट क्या है? तुर्की का आखिर क्या इंटरेस्ट है कि वो चाहते हैं कि यूक्रेन में शांति आ जाए? कोई भी दुनिया का देश बिना वजह कोई काम नहीं करता। उसके पीछे वजह यह है, एर्दोगन ने रूस यूक्रेन बैठक का ऑफर दिया था। एर्दोगन की पहल पर ही दोनों देशों की बैठक हुई, दोनों देशों के विदेश मंत्री मिले। अब एर्दोगन पुतिन जेलेंस्की की बातचीत चाहते हैं। वो चाहते हैं, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की बैठक के लिए तैयार हैं, पहले कह चुके हैं। रूसी राष्ट्रपति से अब तक कोई संकेत नहीं मिले हैं बातचीत के। दरअसल तुर्की नेटो का सबसे अहम सदस्य है। रूसी हमले के बाद नेटो ने कई बंदिशें अब तक लगाई हैं, लेकिन तुर्की के रिश्ते रूस यूक्रेन से काफी अच्छे हैं और वो रूस पर किसी भी पाबंदी से अब तक बचना चाहते हैं। ऐसे में वो रूस यूक्रेन के बीच का रास्ता चाहते हैं कि कोई बीच का रास्ता निकले, ताकि दोस्त भी खुश रहे और नेटो भी नाराज ना हो। खुद नेटो के सदस्य, सुनिए जरा, खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति ये कह चुके हैं पुतिन से कि आओ मुझसे बात करो। सुनिए जरा। На російських військових, на тих, хто віддає і хто виконує ці злочинні накази, хто порушує усі
правила ведення війни, хто свідомо знищує український народ. तो जब सब बातचीत करने के लिए तैयार है तो आखिर बात बन क्यों नहीं रही है? क्यों गोले दागे जा रहे हैं? क्या वजह है कि बात नहीं हो पा रही? रूस दरअसल अपनी जिद पर अड़ा हुआ है अब तक। रूस अपने एक्शन को सही ठहरा रहा है, वो कह रहा है जंग नहीं रोकेंगे। दरअसल रूस यूक्रेन पर इस वक्त बढ़त बनाए हुए है और वो यूक्रेन को दबाव में लाना चाहता है। लगभग सभी शहरों में घुस चुका है कीव को छोड़कर। रूस को लगता है कि अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। अभी दबाव बना लिया तो ठीक है, वरना उसके बाद अगर पीछे हट गए, जंग रोक दी तो फिर नहीं होगा, क्योंकि रूस को अपनी सुरक्षा की गंभीर चिंता है इस वक्त। इसके लिए वो पश्चिम को जिम्मेदार ठहरा रहा है। रूस चाहता है यूक्रेन कभी नाटो में शामिल ना हो। नाटो सदस्य बनने से रूस को खतरा लग रहा है और इसलिए यूक्रेन पर शर्तें मानने का दबाव बना रहा है। लेकिन यूक्रेन भी अब तक ठीक से पीछे हटने को तैयार नहीं है। वो हर हाल में नाटो का सदस्य बनना चाहता है। ये बात अलग है कि बातचीत में ये कह चुके हैं ज़ेलेंस्की कि उनका नाटो से मोह भंग हो गया है, भरोसा उठ चुका है। बातचीत की टेबल पर झुकने को तैयार नहीं है यूक्रेन। देखिए जरा, लेकिन अब बेलारूस के जो राष्ट्रपति, बेलारूस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बेलारूस में रूस की सेनाएं अब तक जंग की तैयारी कर रही थी यूक्रेन पर हमले से पहले, और ये बेलारूस के राष्ट्राध्यक्ष और पुतिन के बीच मुलाकात हुई है। ये मुलाकात आज ही हुई है। इस मुलाकात के बहुत मायने हैं कि आखिर ये क्यों मिले हैं। ये दोनों की मुलाकात इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बेलारूस में अब तक रूस की सेनाएं थी। बेलारूस से भी ये खबर थी कि वहां से भी यूक्रेन में दाखिल हो सकते हैं रूसी सैनिक और बेलारूस खुद जंग में शामिल हो सकता है, लेकिन बेलारूस ने अभी मना कर दिया। हुआ यह कि राष्ट्रपति पुतिन ने बड़े संकेत दिए इस मुलाकात के बाद। कहा रूस यूक्रेन बातचीत में प्रगति हुई है। यूक्रेन पर हमले यूक्रेन की वजह से हुए हैं, पश्चिम से रूस के लिए मुश्किलें खड़ी की हैं। पुतिन ने बेलारूस के राष्ट्रपति से ये बातें कही हैं और पुतिन से मिलने मॉस्को खुद पहुंचे थे। लुकाशेंको नाम है इनका। बैठक में बेलारूस ने कहा कि वो रूस के साथ है। कहा यूक्रेन बेलारूस पर हमले की अब तक फिराक में था और रूस के हमले ने उनके मंसूबे नाकाम कर दिए हैं, वरना ये यूक्रेन खुद ये कर चुका होता बेलारूस पर। इसलिए बेलारूस ने हमले में रूस का साथ दिया है अब तक। हम मिलकर आर्थिक पाबंदियों को भी झेल लेंगे, कहना है पुतिन का। रूस पर आर्थिक पाबंदी एक अवसर की तरह है। पुतिन कह रहे हैं जो बैन और सैंक्शन अमेरिका और ब्रिटेन ने लगाए हैं, ये उनके लिए एक अवसर की तरह है। तो पुतिन बातचीत की मेज पर तो है, लेकिन अपनी शर्तों पर। इसलिए रूस में देखिए क्या हो रहा है, प्रोटेस्ट हो रहा है। पहली तस्वीर मैं दिखा रहा हूं, पुतिन ने क्या किया ये आपको बताऊंगा। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, जंग रोकने के लिए प्रदर्शन हो रहा है। अगली तस्वीर दिखाइए, ये रूस में सब प्रोटेस्ट हो रहा है। देखिए एक शख्स को कैसे घुटने रखकर इस शख्स को रोका, ये प्रदर्शन कर रहा था रूस के अंदर। अगली तस्वीर दिखाइए, ये जो प्रोटेस्ट है, ये बड़े बड़े प्रदर्शन हो रहे हैं कि जंग रोकी जाए, यूक्रेन के हक में है। आपको बताऊं, दोनों मुल्कों में बहुत नजदीकियां रही हैं। ये वजह है, मैप के जरिए मैं दिखाने जा रहा हूं। इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। रूस में हजारों गिरफ्तारियां हो गई हैं प्रोटेस्ट में। सिर्फ ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं मैप के जरिए, देखिए रूस का नक्शा है। यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में गुस्से में लोग हैं, जगह जगह विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी हो रही है। अब तक 13,000 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 6,392 लोग अकेले मॉस्को में गिरफ्तार हो गए। सेंट पीटर्सबर्ग में 4,141 लोग गिरफ्तार हुए हैं और नोवोसिबिर्स्क में 378 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और इरकुत्स्क में 93 गिरफ्तारियां हुई हैं अब तक। याकुत्स्की में 3 और पेट्रोपाव्लेव्स्क में 1 गिरफ्तारी हुई है। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, रूस पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिए। राष्ट्रपति बाइडेन ने बैन का ऐलान किया है। रूस पर यूएस ने प्रतिबंध लगाए, मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा छीन लिया है। इससे पहले आपको बता दें कि अमेरिका ने कि राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने बाकायदा बाइडेन से बात की है और अमेरिका ने कुछ और प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है रूस पर, और उनमें यह भी शामिल है मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा छीन लिया है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, राष्ट्रपति बाइडेन और ज़ेलेंस्की की आपस में बातचीत हुई है। ज़ेलेंस्की ने बाइडेन से फोन पर बात की है, यूक्रेन में रूसी हमले की जानकारी ली है कि फिलहाल यूक्रेन की हालत क्या है, खुद ज़ेलेंस्की कहां पर मौजूद है। बाइडेन लगातार इस पर नजर बनाए हुए और उन्होंने बात की है ज़ेलेंस्की से। खबरों में दूसरी खबरों की तरफ रुख करते हैं। एक और बड़ी खबर आ रही है, आपसे बताएं,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी मां से मिले हैं, गुजरात में थे। तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री जब भी गुजरात जाते हैं, अहमदाबाद में हो तो अपनी मां से मिलते हैं। गांधीनगर जाकर मां से मुलाकात की है प्रधानमंत्री ने, आशीर्वाद लिया है। उत्तर प्रदेश में बड़ी जीत मिली है और बेशक जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी जाता है। मां के साथ वक्त बिताया है, मां के साथ खाना खाया है। प्रधानमंत्री का यह लगाव अपनी मां के साथ हमेशा तस्वीरों के जरिए सामने आता रहा है। वो वहां गए हो, खासतौर पे उनके जन्मदिन के मौके पर वो जरूर जाते हैं अपनी मां से मिलने के लिए। कुछ वक्त मां के साथ रहे, वक्त बिताया, उनका आशीर्वाद लिया और मां के लिए भी ये जीत का आशीर्वाद था। गांधीनगर में मां हीराबेन से मिले हैं। 2 दिन के गुजरात दौरे पर है पीएम मोदी। और फिलहाल ये भारत की बात है में इतना ही। आप अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।